ये कहानी है एक ऐसी होटल वाली की जो बहुत ही लालची थी। और क्यों थी? क्योंकि उसका अपने गांव में एक अकेला होटल था और अकेले होटल होने के कारण उसके मन में लालच बढ़ता गया। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने ऐसी हरकत करने की क्या सोची भी नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ ऐसा। सुनीता, जो कि रामपुर नाम के गांव में रहती थी और उसका एक होटल था और गांव में उसका अकेला होटल होने के कारण उसके मन में लालच आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सुनीता का होटल गांव में अकेला था, इसलिए उसके पास बहुत से कस्टमर आते थे। और ये देखिए, एक कस्टमर आ भी गया। मिलिए हमारे कस्टमर से। और ये है सुनीता की होटल का मेन्यू। बोलिए, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे एक पिज़्ज़ा और 2 चॉकलेट फ्लेवर के डोनट चाहिए। ठीक है, ये लो आपका डोनट। अभी मैं आपके लिए पिज्ज़ा भी लाती हूँ। ओके, थैंक यू। वाओ, ये तो कितने यमी लग रहे हैं, चॉकलेटी पिल्स एंड ट्विंकल्स। और ये लीजिए आपका पिज़्ज़ा, एंजॉय करिए। वाह, ये भी कितना यमी लग रहा है। थैंक यू। कम वेलकम। फिर सुनीता वापस अपनी रसोई में चली जाती है और उसको जाते जाते ख्याल आता है, अरे मेरे तो बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, अच्छा धंधा चलेगा। फिर वो अंदर चली जाती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन खत्म हो जाता, पर फिर भी सुनीता को एक रात अपना खाना फेंकना पड़ा जो कि बच चुका था। और सुनीता ने वो खाना फेंक दिया। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो अपने घर चली गई। इसी दुख में उसे पूरी रात नींद ना आई और उसने सोचा, मेरा इतना सारा खाना वेस्ट हो गया, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर उसे एक आइडिया आया। आइडिया, जो रात का खाना बचता है उसे मैं फेंकूंगी नहीं, और बल्कि उन्हें सुबह लोगों को दे देंगी। फिर वो चैन से सो चुकी। अगले दिन सुनीता ने फिर अपनी होटल खोली और फिर से उसकी दुकान पे एक कस्टमर आया। हेलो, यहाँ पर कोई है? आइए, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे ओके, मैं लूँगी एक डोसा एंड वो होना चाहिए रवा। ओके। फिर उसने सोचा, चलो थोड़ा रात का रवा का मसाला होगा, उससे उसके लिए डोसा बना देती हूँ। फिर सुनीता ने उस कस्टमर को रात का रवा डोसा दे दिया, उसके रवा डोसा के मसाला का। ये लीजिए आपका डोसा। थैंक यू। और फिर सुनीता वापिस रसोड़े में चली गई और सुनीता बहुत ही खुश थी और उसने सोचा, अब तो मेरा खाना वेस्ट भी नहीं होएगा। और अब सुनीता के पास बहुत पैसे आ चुके थे, क्योंकि ना ही तो उसका खाना वेस्ट होता था और ना ही किसी को उसके झूठ का पता चलता था। उसके कस्टमर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तो सुनीता ने सोचा, अब बहुत टाइम हो गया कि मैं इस होटल में काम कर दूँ। फिर उसने सोचा कि वो एक नौकर को रखे और कुछ दिनों बाद उसने एक नौकर को रखा। चलिए मिलाते हैं और वो है ये, इसका नाम है मीनल और ये है सुनीता की नई नौकर। और ये भी अब सारा काम करेगी सुनीता की जगह। हेलो, तो चलिए देखते हैं अब सुनीता ऐसा कर इसके साथ क्या करती है।
हेलो मीनल, मैं तुम्हारी नई बॉस हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मैं जो कहूँगी तुम वो ही करोगे। ओके बॉस, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरे तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, पर मेरे रात का खाना बच जाता है तो तुम उसे फेंकोगी नहीं, बल्कि तुम सुबह कस्टमर्स को दे दोगी। पर ये तो गलत है ना, लोग बीमार हो जाएंगे। मैंने जैसे कहा वैसे ही करो, ना तो मैं तुम्हें ना काम से निकाल दूंगी। ठीक है, जैसा आप कहे। फिर सुनीता के कहे मीनल ने भी पुराना खाना, रात का बचा हुआ खाना लोगों को देना शुरू करा। तो देखते हैं मीनल ने अपना काम कैसे निभाया। अब सुनीता आराम करती थी और मीनल काम। तो उसके आज एक कस्टमर आया है। बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे ओयो चाहिए। कितने? 2। ओके, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपके ओरियो बिस्किट। वाह, कितने यमी है। थैंक यू। और आपको पता है वो ओरियो बिस्किट की क्रीम 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी, फिर भी मीनल ने वो उसे दे दिए क्योंकि उसकी बॉस ने कहा था कि उससे सामान फेंकना नहीं है। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं क्या हुआ। मीनल, वैसे तुम्हें पता है होटल का सामान खत्म हो चुका है, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है। जी बिल्कुल, अब बेफिक्र जाइए। अच्छा ठीक है। रिया, जो कि सुनीता की बेटी थी, पर इस बात से मीनल अनजान थी। चलो आज मम्मी की होटल में जाकर खाना खाऊंगा। और वो होटल में आ गई। फिर उसने मीनल को बुलाया। एक्सक्यूज मी। जी, यहाँ पर नूडल्स मिलते हैं? जी हाँ। तो मुझे वो चाहिए। ओके। और मीनल ने सुनीता की बेटी रिया को भी बासी नूडल्स दे दिए, पर वो तो इस बात से अनजान थी। तो देखते हैं, ये लीजिए आपके नूडल्स। और रिया ने वही नूडल्स खा लिए और वो अपने घर चली। जैसे ही मीनल घर गई, सुनीता वापस आई। चलो मैं आ गई। और फिर आते आते शाम हो चुकी थी, जो उन्होंने अपनी होटल बंद कर दी और दोनों अपने अपने घर चली गई। फिर मीनल घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी रिया जो बिस्तर में पड़ी थी, तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बिस्तर पे क्यों बैठी हो? मम्मा, मुझे ना फीवर जैसा लग रहा है और पेट भी दुख रहा है। क्या खाया था तुमने? मम्मा, मैं जाके होटल पे आई थी, मैंने उधर से चाउमीन खाई थी। हे भगवान। और सुनीता भागती भागती मीनल के घर गई। पर अरे आप बैठिए ना। मुझे नहीं बैठना। तुमने रिया देखी है? रिया तुम आज अपनी होटल पे आई थी। रिया कौन? एक वो छोटी सी बच्ची? वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, वो मेरी बेटी है रिया। क्या? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो उसे कल के बासी नूडल्स दे दिए थे। अगर आप मुझे बताते तो मैं उसे नहीं देती ना। वो बीमार तो नहीं हुई ना? वो बीमार हुई है। पर इसमें मेरी क्या गलती है? आपने तो मुझे बताया भी नहीं था। माफ कर दीजिए मुझे। पर छोटी सी लड़की आई थी तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। तो छोटे बच्चे तो हमारी दुकान पे बहुत आते हैं, अपने मम्मी पापा
पापा के साथ और मुझे लगा वो ऐसे ही आ गई होगी। वो बिना मम्मी पापा के आए तो मतलब फोन तो करते। माफ कर दीजिए। तुमसे बहस करना तो बेकार है। मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना। बाय। और सुनीता रिया को हॉस्पिटल ले आई और डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। फिर सुनीता दुख से बेहाल सरपंच के पास भागी। सुनीता सरपंच जी के पास भागती भागती आई। सरपंच जी क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो इतना? सुनीता, तुम्हारे होटल में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मेरी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। क्या? कैसे? उसने क्या खाया? तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए तो बताओ। वो सरपंच जी वो मेरी होटल पे आई थी खाना खाने। हाँ तो तुम तो एकदम शुद्ध खाना बनाती हो। नहीं, तो फिर? मैं वो कल रात का खाना देती हूँ बच्चिया हुआ। क्यों? तुम्हें पता है ना ये जानलेवा है। वो मुझे लगा था कि मेरे शॉप दुकान पर है ना इतने सारे कस्टमर आते हैं तो मेरा रात का खाना बच जाता था, तो मैं उसे फेंकने की जगह सुबह उन्हें दे देती थी। गलत है ये सुनीता। अब देखो तुम्हारी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई, पर तुमने अपनी बेटी को ऐसा क्यों खिलाया जब तुम्हें पता था? मैंने एक नौकर रखा था और मैं होटल का सामान लेने बाहर गई थी। जब भी मेरी बेटी रिया आई और मिनल ने उसे वो नूडल्स मंगाए थे और उसने बासी चाउमीन दे दी। अच्छा, अब देखा सुनीता, तुम्हें ही अपना झूठ अपने ऊपर ही सहना पड़ा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बेटी बचे। और फिर सुनीता को सीख मिली कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। बाकी घर के भी कितने लोग को फूड पॉइजनिंग हुई होगी, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी के पति को। फिर सुनीता ने ऐसा कभी नहीं सोचा और उसने मन में ठान ली कि अब ना ही तो वैसा कभी करेगी और ना ही किसी को करने देगी। और फिर सुनीता अपनी बेटी के पास चली गई। तो दोस्तों, यही ख़त्म होती है लाल तो सुनीता की रसोई की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ भर भर के लाइक करिए और प्यार दीजिए। धन्यवाद।